दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। दोस्तों राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। यह राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी कि राष्ट्रपति जो क्षमादान का शक्ति है अनुच्छेद 72 में है। यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। यानी कि दोस्तों किसी को क्षमा करना हो, किसी की फांसी की सजा माफ करना हो या किसी की सजा कम करना हो या किसी भी प्रकार की सजा में उसको माफ करना हो, तो राष्ट्रपति का यह स्वयं विवेक नहीं है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति सजाओं में किस किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग यही समझते हैं कि यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। जो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति खुद से यानी कि अपनी मर्जी से राष्ट्रपति किसी को क्षमादान नहीं दे सकते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रपति सभी निर्णय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लेते हैं। यानी कि किसी को माफ करना है, किसी की सजा को कम करना है या किसी के सजा की प्रकृति को बदलना है, इस संदर्भ में जो सभी निर्णय होंगे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लेते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में आप सबको पता ही होगा कि मंत्रियों का जो एक समूह होता है, सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह, यह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लेते हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लेते हैं। स्वयं अपने मन से क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में निर्णय लेने हेतु राष्ट्रपति के लिए अवधि निर्धारित नहीं है। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 72 में अवधि यानी कि समय का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिन में इस पर निर्णय लेंगे। यानी कि दोस्तों किसी की क्षमा दान देना है, किसी की जो सजा की प्रकृति है उसे बदलना है या किसी के सजा को कम करना है, तो यह राष्ट्रपति को क्या करते हैं, अपील करते हैं। और राष्ट्रपति इस पर कब निर्णय लेंगे यह राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इतने ही दिन में निर्णय लेंगे या राष्ट्रपति कभी ना निर्णय ले उस पर, या राष्ट्रपति 2 दिन बाद निर्णय लें। यानी कि समय का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस मामले में यानी कि क्षमादान के मामले में कब निर्णय लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ना समझ में आया होगा। हम इसके बाद हम लोग समझते हैं क्षमा के बारे में, यानी कौन-कौन से क्षमा राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं क्षमादान के शक्ति में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों अनुच्छेद 72 में यह भी उल्लेखित है कि अनुच्छेद 72 में भी उल्लेखित है कि राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं। क्या-क्या कहता है अनुच्छेद 72 की राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी कि सजा को कम कर सकते हैं, सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, यानी कि सजा की जो प्रकृति है उसको बदल सकते हैं, अथवा सजा को स्थगित कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहला शब्दावली आता है क्षमा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्डन। दूसरा है लघुकरण यानी कि कम्यूट। तीसरा है परिहार यानी कि रिमिट। और चौथा है विराम यानी कि रिप्राइव। क्या होते हैं इस चीजों को हम लोग समझते हैं। पहला चीज होता है दोस्तों क्षमा। ये जब क्षमा शब्द आ जाए यानी कि पार्डन, इसका मतलब होता है कि इसके अंतर्गत सजा को पूर्णतः माफ किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी को क्षमादान देता है तो उसकी सजा को पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। यानी उसको अब जिस दिन राष्ट्रपति क्या करते हैं क्षमादान देते हैं, उसके बाद जब उसे जेल से निकलना होता है उसके बाद एक भी दिन वह जेल नहीं जाता, अगर मतलब कोई अलग केस में ना जाए तो। यानी कि पूरी तरह से सजा को माफ कर देना ही क्षमा कहलाता है, यानी कि पार्डन कहलाता है। फिर दूसरा जो होता है लघुकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूट। इसका मतलब होता है कि सजा की अवधि को कम करना। नहीं, लघुकरण का मतलब होता है कि सजा की अवधि को कम करना है। यानी किसी को अगर 20 साल की सजा हुई हो तो राष्ट्रपति चाहे उसकी सजा को 10 साल कर सकते हैं, 15 साल कर सकते हैं या 5 साल कर सकते हैं या 6 महीने कर सकते हैं। यानी कि लघुकरण यानी कि कम्यूट मीन्स सजा को क्या कम किया जाता है। यानी कि अगर सजा ज्यादा मिला तो राष्ट्रपति क्या करता है उसकी सजा को कम कर सकते हैं। ये होता है कम्यूट यानी कि लघुकरण। तीसरा होता है परिहार यानी कि रेमिट। परिहार का मतलब है सजा की प्रकृति बदलना।
परिहार का मतलब कि सजा की प्रकृति बदलना, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा मिल गई है, तो राष्ट्रपति चाहे उसके फांसी की सजा को बदल कर उसे आजीवन कारावास या 10, 15, 20 साल यानी कि जो भी बदलना चाहें, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, परिहार के तहत यानी कि रिमिट के तहत सजा की प्रकृति को बदलते हैं, यानी कि मृत्युदंड से उसको कारावास कर सकते हैं या 10 साल की सजा कर सकते हैं। तो परिहार का मतलब ये होता है कि सजा की प्रकृति को बदलना, यानी कि उसके रूप को बदल देना। चौथा होता है विराम यानी कि रिप्राइव, यानी कि सजा को स्थगित कर देना। क्या जो सजा मिली उसको स्थगित कर देना, यानी उस पर विराम लगा देना, यह होता है विराम। तो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति का क्षमादान की